guys and I hope you are doing well. वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों को कोड मास्टर। आज की हमारी सी लैंग्वेज की क्लास नंबर 15 है, जिसमें हम लोगों ने सीखना है कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। बेसिकली अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि नेस्टेड इफ क्या होता है और उसके ऊपर हम लोगों ने बड़ी डिटेल से एक वीडियो बनाई है। अगर आप में से किसी ने वॉच नहीं की तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग आई टिप पर भी जाकर मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि नेस्टेड इफ क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास एक आउटर इफ होता है, देन हमारे पास एक इनर इफ होता है। और वहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि जब तक हमारा आउटर इफ जो है वो ट्रू नहीं हो जाता तब तक हमारा जो इनर इफ होता है वो भी काम नहीं करता। और अगर हमारा आउटर इफ ट्रू है और इनर इफ जो है वो फॉल्स है, देन तब भी क्या होता है कि हमारे पास कोई एक्शन जो होता है वो इनर इफ का परफॉर्म नहीं होता। हाँ, लेकिन आउटर इफ का एक्शन जो होता है वो इस केस में परफॉर्म होता है। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो हमारे पास होने वाली है नेस्टेड इफ एल्स की। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर में ये होता है कि हमारे पास एक आउटर इफ होगा और एक आउटर एल्स होगा, यानी कि बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हम लोगों ने इफ एल्स को बनाया था। और यहां पर क्या होगा कि हमारे पास जो आउटर इफ होगा उसकी बॉडी के अंदर, यानी उसकी जो बॉडी होगी इफ से पहले पहले की जितनी भी उसकी बॉडी होगी उसके अंदर हमारे पास एक और इफ एल्स होगा जो वहां पर ऐड किया जाएगा। और इसी तरह से हम लोग जो हमारी एल्स की बॉडी होगी उसके अंदर भी हम लोग क्या होगा कि इफ एल्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो जो होगा वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएगा जो कि हम लोगों ने पढ़ना है, हमारा इफ एल्स इफ। तो अभी के लिए हम लोगों ने सिर्फ इतना ही देखना है कि हमारे पास इफ एल्स में, आउटर इफ एल्स में हम लोग किस तरह से एक इनर इफ एल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये किस तरह से काम करेगा। सो यहां पर मैं आप लोगों को सबसे पहले और इसका जनरल बेसिक स्ट्रक्चर और आइडिया देता चलूं कि हमारे पास यहां पर क्या होगा कि जब हमारा जो आउटर इफ है वो ट्रू हो जाएगा तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारा एल्स वाला पार्ट तो काम नहीं करेगा। आप लोगों को पता है इफ एल्स में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि जो हमारा इनर इफ होगा, यानी ये वाला जो इफ होगा इसकी कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर इसकी कंडीशन भी हमारे पास जो है वो ट्रू हो जाती है, देन क्या होगा कि ये वाला इफ भी काम करेगा और ये एल्स जो इनर एफ है ये भी काम नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास अगर आउटर जो है वो फॉल्स है तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारा ये आउटर एल्स वाला पार्ट काम करेगा और इनर वाला कोई भी चीज जो होगी वो काम नहीं करेगी। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो आउटर ट्रू है और इनर जो है वो हमारे पास क्या है वो फॉल्स है, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो हमारा इनर वाला कोड इफ है वो काम नहीं करेगा, लेकिन जो उसका एल्स होगा वो काम करेगा। और जो आउटर एल्स है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आउटर एल्स जो है वो हमारे पास आउटर इफ से जुड़ा हुआ है। और हम लोगों ने इफ एल्स में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू है, देन उस सूरत में एल्स वाला पार्ट काम नहीं करेगा। अब इसी चीज को देखने के लिए चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस के सेटअप में और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, मैं यहां पर आ चुका अपने डेव सी प्लस प्लस के सेटअप में। ये हमारा वो पुराना कोड था जिसको हम लोगों ने यहां पर इंप्लीमेंट किया था और इसी कोड को लेते हुए मैं आपको लोगों को यहां पर इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स इफ को भी यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। हम लोगों ने यहाँ पर अब करना क्या है, मैं एक दफ़ा इस सारे कोड को यहाँ से लेकर यहाँ तक को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर एक दोबारा से मैं इसी कोड को, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने दो इन टाइप के वेरिएबल बनाए हैं, फिर एक प्रिंट एफ मैसेज के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है इंटर योर 2 नंबर एंड देन एक स्कैन एफ को लेते हुए मैंने 2 नंबर एन और एम को यहाँ पर इंटर करवाया। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले करूँगा क्या कि एन हमारे पास जो है वो नॉट इक्वल टू है एम के, और इसकी बॉडी में हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, एक एल्स पार्ट भी हम लोग यहाँ पर बना ही लेते हैं। और यहाँ पर एल्स पार्ट में मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एफ सेमीकोलन एंड देन इसकी बॉडी के अंदर लिखूंगा योर नंबर इज इक्वल, और यहां पर बैकस्लैश एन ताकि हमारी जो आउटपुट हो वो एक नई लाइन के ऊपर शो हो। और यहां पर आने के बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर कमेंट आउट कर देता हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरा आउटर इफ है। और यहां पर इसके आगे मैं कमेंट आउट कर देता हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरा आउटर एल्स है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैं आने के बाद यहां पर एक और इफ बनाऊंगा इफ की बॉडी के अंदर, मतलब इस बॉडी के अंदर रहते हुए मैं यहां पर एक इफ बनाऊंगा। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं करूंगा कि अगर मेरा एन जो है वो स्मॉल है एम से, तो क्या करेंगे कि हम लोग यहां पर प्रिंट एफ में टाइप करते हैं कि प्रिंट एफ और यहां पर मैं इंटर करूंगा योर एन इज स्मॉल देन एम, और यहां पर इसको भी मैं बैक स्लैश एन ताकि नई लाइन के ऊपर शो हो और सेमीकोलन से इसको स्टेटमेंट को क्लोज कर दूं। एंड देन इस
यहाँ तक अब पहले हम लोग यहाँ तक देखते हैं कि हमारा जो कोड होगा वो क्या आउटपुट जनरेट करेगा। बेसिकली ये भी हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स की एक फॉर्म होती है, जिसमें हम लोगों ने एक हमारे पास आउटर इफ होता है और इस एक आउटर इफ के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही इनर इफ होता है। अगर हमारे पास आउटर इफ ट्रू है देन हमारे पास इनर इफ को चेक किया जाएगा। अगर ये भी ट्रू हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ ये कोड रन होगा, ये वाला कोड रन नहीं होगा, यानी हमारे एल्स वाला पार्ट वाला कोड जो आउटर एल्स वाला पार्ट का कोड होता है वो रन नहीं होगा। तो इसको कंपाइलर रन करते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर printf के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं और यहाँ पर अब मैं इसे कॉल करता हूँ, ये मेरा प्रीवियस ओके। अब मैं इसे कॉल करता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे आउटर इफ की कंडीशन ट्रू करनी है, जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि n को बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू m है। पहला मेरा n है, देन सेकंड मेरा m है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 12 एंड देन इंटर करूंगा 13। अब इससे क्या हो रहा है कि मेरे पास जो n है वो क्या हो रहा है, स्मॉल है m से, तो हमारे पास जो इनर इफ की कंडीशन होगी वो भी ट्रू हो जाएगी। जैसे मैं इसे इंटर करूंगा तो हमारे पास जो इनर इफ वाला पार्ट था उसने काम किया और जो हमारा एल्स पार्ट था उसने काम नहीं किया, यानी जो हमारा आउटर एल्स पार्ट था उसने काम नहीं किया। अब मैं इसे दोबारा कंपाइलर रन करूंगा और इस मर्तबा मैं दोनों को बराबर कर दूंगा ताकि आउटर इफ जो है वो फॉल्स हो जाए। तो मैं यहाँ पर 10 इंटर कर दूंगा एंड देन अगेन 10 इंटर कर दूंगा और यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा एल्स पार्ट था यानी जो आउटर एल्स पार्ट था वो क्या हुआ, यहाँ पर कॉल हुआ। अब यहाँ पर हम लोग अपने जनरल इफ एल्स इफ नहीं, हमारे पास जो नेस्टेड इफ एल्स है उसकी तरफ हम लोग आते हैं और यहाँ पर हम लोग इस एल्स का जो हमारे पास इस इफ है इनर इफ, इसका एक इनर एल्स पार्ट बना दिया। यहाँ पर मैं इधर भी कमेंट में लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, इनर इफ है। और यहाँ पर इस एल्स की हम लोग यहाँ पर बॉडी बनाएंगे और इस बॉडी के सामने भी मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, इनर एल्स है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मैं प्रिंट एफ में डाल दूंगा, प्रिंट एफ योर एन इज लार्ज देन एम, और यहाँ पर भी मैं इसको बैक स्लैश एन कर दूंगा और यहाँ पर मुझे एम लिखना था और यहाँ पर मैं इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा। अब मैं इसे कंपाइलर रन करूंगा तो क्या होगा, पहले मैंने क्या करना है, पहले मैं यहाँ पर ये करूंगा कि जो हमारे पास आउटर इफ है इसकी कंडीशन को ट्रू करूंगा, लेकिन इस मर्तबा मैं इनर इफ की कंडीशन को ट्रू नहीं करने वाला। जैसे मैं यहाँ पर करूंगा 12 इंटर करूंगा, n मेरा हो गया क्या 12। अब मैं m को n से छोटा करूंगा तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 11 ताकि ये जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी क्या हो जाए, ये फॉल्स हो जाए। जैसे मैं इसने यहाँ ये किया, मैं जैसे यहाँ पर इंटर के बटन पर प्रेस करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, अब ये एल्स पार्ट जो हमारे पास था कि योर n इज लार्ज देन m, ये वाला पार्ट रन हुआ। इसकी वजह ये थी क्योंकि हमारा जो इनर इफ था वो क्या हो गया, वो फॉल्स हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद मैं इसको दोबारा से कंपाइलर रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं आउटर इफ को अगेन फॉल्स करने वाला हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे आउटर इफ के फॉल्स होने के साथ साथ उसका जो इनर इफ एल्स है उसने काम नहीं किया, लेकिन जो हमारा एल्स पार्ट था आउटर एल्स पार्ट उसने यहाँ पर काम किया है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि अगर आप लोगों के पास आउटर इफ जो है वो फॉल्स हो जाता है, यानी ये वाला इफ अगर फॉल्स है तो आप लोगों का जो भी इनर इफ एल्स होगा, ये इफ होगा, ये इफ एल्स इफ होगा, या कुछ भी होगा वो काम नहीं करने वाला, उसका हमेशा एल्स पार्ट ही जो होगा वो रन करेगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये ट्रू है देन आप लोगों का ये इफ चेक किया जाएगा। अगर ये इफ ट्रू है तो यहाँ पर इस प्रिंट एफ को कॉल होना चाहिए था। अगर ये भी इफ हमारे पास ट्रू नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ ये एल्स पार्ट काम करेगा, ये एल्स पार्ट काम आपका नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो आउटर इफ है वो ट्रू है और ये एल्स जो है वो आउटर इफ के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये आउटर इफ का पार्ट है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारा आउटर इफ एल्स है और हम लोगों को पता है कि अगर हमारा इफ ट्रू हो जाए तो उसका एल्स पार्ट जो होता है वो काम नहीं करता। इसी तरह से ये हमारा इनर इफ एल्स है, इसमें हमारे पास अगर इनर इफ ट्रू हो गया तो हमारा इनर एल्स काम नहीं करेगा और अगर हमारा इनर इफ जो है वो फॉल्स हो जाए देन हमारा इनर एल्स जो होता है वो काम करता है। आई होप गाइज कि आप लोगों को यहाँ तक की जो हमारी वीडियो है वो समझ आई होगी और आप लोगों को पता चला होगा कि हमारे पास जो इफ एल्स नेस्टेड फॉर्म के अंदर होता है वो किस तरह से काम करता है। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारी इस वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस